हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन को यदि जेंडर के आधार पे बांटेंगे तो नॉन कितने प्रकार के होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस वीडियो के सीरीज में हम लोग नॉन चैप्टर को कवर कर रहे हैं और वो जो नॉन चैप्टर का काइंड से चल रहा है और काइंड्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे कि नॉन को यदि जेंडर के आधार पे बांटेंगे तब नॉन कितने प्रकार के होंगे। यदि नॉन को जेंडर के आधार पे बांटेंगे तो नॉन चार प्रकार के होते हैं। इफ नॉन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर फाउंड इनटू फोर पार्ट्स। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है आपका न्यूटर जेंडर। तो चार प्रकार के जेंडर होते हैं। जैसा कि हम लोग जाने जाति के आधार पे नॉन को बांटे तो पांच प्रकार के होता है, कॉन्टेबिलिटी के आधार पे बांटे तो दो प्रकार के होता है, स्ट्रक्चर के आधार पे बांटे तो दो प्रकार के होता है। ठीक उसी तरह से नॉन को अगर जेंडर के आधार पे बांटेंगे तो चार होगा। कौन कौन चार होगा? पहला मैस्कुलिन। मैस्कुलिन शब्द को जानेंगे कि मैस्कुलिन है क्या। तो देखिए, मैस्कुलिन जो शब्द है इसका अर्थ होता है मसल्स। मसल्स का मतलब क्या होता है? मांसपेशियां। देखते हो कहीं जिम वगैरह का जो रहता है कोई लोगो या फोटो तो उसमें देखिएगा एक आदमी ऐसे बाजू किए हुए रहेगा और वो अपनी मांसपेशिया को दिखाते रहेगा। तो मांसपेशिया दिखाकर वो क्या बताना चाह रहा है? यह बताना चाह रहा है कि मांसपेशी मतलब हम पावरफुल आदमी है। पावर को यदि आप जिम ज्वाइन करेंगे तो आपकी पावर शक्ति बढ़ जाएगी। और जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं वहां पे जो प्रधानता है पावर को जो डिनोट करने का है, यानी पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान सांस्कृतिक है। यानी मस्कुलिन, मैस्कुलिन का अर्थ हो गया मसल और मसल का अर्थ हो गया पावर और पावर का अर्थ क्या हो गया? मेल। यानी एक ऐसा नॉन जिससे मेल कम्युनिटी का बोध होता है उसी को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। द नॉन विच डिनोट्स मेल कम्युनिटी इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिस नॉन से या जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं। मैस्कुलिन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिंग कहते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं बॉय तो बॉय लड़का, ये पुलिंग शब्द हो गया। अंकल, अंकल का मतलब क्या हो गया? चाचा, तो चाचा क्या हो गया? आपका पुलिंग शब्द हो गए। फादर, ग्रैंड फादर, मेटरनल अंकल, मेटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा, यानी माँ की भाई। तो इस प्रकार से हम लोग ये जाने कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो मैस्कुलिन जेंडर होता है जो पुरुष को दर्शाता है। कहीं हम लोग फॉर्म भरते हैं तो अप्लाई करने के लिए रहता है मेल और फीमेल, कहीं कहीं शॉर्टकट में लिखा रहता है एम और एफ। एम का मतलब मेल और एफ का मतलब फीमेल। तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर फेमिनिन जेंडर को समझेंगे। फेमिनिन का एक डायग्राम बनाए हैं। फेमिनिन का अर्थ होता है फेमिना और फेमिना का अर्थ क्या होता है? ब्यूटी। फेमिना का अर्थ क्या होता है? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। अब जरा सोचिए कि हमारे समाज में जो सौंदर्य का प्रतीक है वो महिला है। ये जान लीजिए कि अगर महिलाएं नहीं होती तो आज इतना ये श्रृंगार पटार वाला जो दुकान है बेचारा वैसे ही भूखे मर जाता। 16 श्रृंगार का नाम सुने होंगे महिला के लिए। तो जो ब्यूटी है वो फीमेल के लिए, इसी ब्यूटी से बना ब्यूटीफुल, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत लड़की के लिए, हैंडसम मतलब खूबसूरत लड़का के लिए होता है। यानी फेमिना, फेमिनिन शब्द फेमिना से बना। फेमिना का अर्थ होता है ब्यूटी, ब्यूटी का अर्थ होता है फीमेल। जैसे कहीं कॉलेज में अगर 11th का एडमिशन हुआ, गर्ल्स स्कूल है तो वहां पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है और उसको कॉलेज का जिससे फेमिना गर्ल बोलता है कि मिस फेमिना, यानी इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो जो फेमिना कॉन्टेस्ट होता है इसी से फीमेल शब्द बना। यानी फीमेल का फेमिनिन का अर्थ आप समझ जाइए कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री समुदाय का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। द नॉन विच डिनोट्स फीमेल कम्युनिटी इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे सिस्टर हो गया, मदर हो गया, आंट हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, सीता, गीता, गर्ल्स, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है जिससे स्त्री का बोध हो रहा है। फिर एक आएगा कॉमन जेंडर। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? समान। जैसे कॉमन में हम लोग जानते हैं 2 4 6 में से कॉमन क्या लेंगे? 2 लेंगे, मैथ में पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कॉमन कहने का मतलब हो गया एक ऐसा नाउन जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है लेकिन उसके नाम से पता नहीं चल पाएगा। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन अब जब हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं तो डॉक्टरनी शब्द का यूज कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टरनी कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है। या तो आप मेल है या फीमेल है, दोनों को डॉक्टर बोला जाएगा। टीचर, तो टीचर भी कॉमन नाउन हो गया। आप महिला शिक्षक हैं तभी टीचर ही होगा और पुरुष हैं तभी टीचर ही होगा। पुलिस, डॉक्टर, सीएम, पीएम, डीएम, मतलब मोस्ट ऑफ द जो पद का नाम है, पोस्ट सच जो नेम है वो कॉमन ही होता है, सबके लिए एक ही होता है। ऐसा ना कि कोई अगर
मुख्यमंत्री पुरुष है तो चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, और महिला है तो चीफ मिनिस्ट्री बोलेंगे, नहीं उसको चीफ मिनिस्टर ही बोलेंगे। तो संज्ञा द नॉन विच कैन बी आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये क्लियर है कि या तो मैस्कुलिन ही होगा नहीं तो फेमिनिन ही होगा, बट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम, लेकिन इसके नाम से पता नहीं चले, उसी को क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करके डालें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। क्लियर, ये चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है, आपके शिक्षा के लिए है, और एक जो कहते हैं ना कि राष्ट्र हित में शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह से उन विद्यार्थियों के लिए जो दूर दराज गांव में रह रहे हैं, आज मोबाइल इंटरनेट की सुविधा है तो इसको आप वो ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत है, अगर खास करके जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, बिहार से, तो वो इंग्लिश में ही विद्यार्थियों को परेशानी होती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, इसलिए उसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर का मतलब एक अवधारणा हम लोग बना लिए कि न्यूटर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, ऐसा नहीं है, न्यूटर में लिविंग भी आएगा, नॉन लिविंग भी आएगा। अब समझिए कि न्यूटर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नॉन जो या तो मेंटली या सेक्सुअली अनडेवलप्ड है। मेंटली कहने का मतलब हो गया मानसिक क्षमता से, और सेक्सुअली कहने का मतलब हो गया प्रजनन क्षमता से। द नॉन विच कैन बी आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड और अनडेवलप्ड फ्रॉम बोथ क्वालिटी इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। जो संज्ञा या तो मानसिक या लैंगिक रूप से अविकसित है या दोनों गुणों से अविकसित है, मतलब वो अपने जैसा उत्पन्न नहीं कर सकता है, ये हो गया प्रजनन क्षमता। तो प्रजनन क्षमता की अगर हम लोग बात करें, कोई भी जैसे मान के चलिए हाथ में मेरे कंघी है, क्या ये प्रजनन कर सकता है, अपने जैसा दूसरा कंघी उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है? नहीं। तो ये न्यूटर जेंडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर। और ये तो सोच भी नहीं सकता, इसमें तो दोनों गुण नहीं है। अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें मानसिक क्षमता है, प्रजनन क्षमता नहीं है, तभी वो न्यूटर जेंडर होगा। कोई ऐसा है जिसमें प्रजनन क्षमता है, मानसिक क्षमता नहीं, मानसिक क्षमता है, प्रजनन क्षमता नहीं है, दोनों में वो न्यूटर जेंडर हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान के चलिए छोटा बच्चा है, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल, 5 साल का, तो उसको भी न्यूटर जेंडर के ही श्रेणी में रखेंगे, उसको मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं बोलेंगे। क्यों न्यूटर जेंडर के श्रेणी में रखेंगे? कि वो मानसिक रूप से विकसित हो सकता है कभी कभी छोटा बच्चा है जो बहुत तेज तरार हो जाता है, लेकिन वो सेक्सुअली डेवलप नहीं है, अपने जैसा वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए वो न्यूटर जेंडर है। इसीलिए हम लोग ये चीज जानते हैं कि न्यूटर जेंडर के लिए ईट लगाते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग के लिए ही केवल ईट लगाते हैं। जैसे नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है हार, कवर, रूम, स्टेशन, सॉस, कैप, बस, स्पेक्टिकल्स। रूम जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, सॉस, चटनी, कैप, टोपी, बस, स्पेक्टलेस, चश्मा, अम्ब्रेला, छाता, वाटर पंप, ये सब क्या है? चेयर, ड्रेस, हॉस्पिटल, फूड, पेंसिल, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर है। फैन, हर्ट, बुक, न्यूटर जेंडर है, क्योंकि इसमें ना मानसिक क्षमता है और न प्रजनन क्षमता है। एक आएगा जिसमें मानसिक क्षमता होगा चाहे प्रजनन क्षमता नहीं होगा, जैसे काऊ हो गया, तो काऊ है, प्रजनन क्षमता तो है लेकिन मानसिक क्षमता नहीं है। मानसिक क्षमता मतलब मनुष्य की तरह वो सोच नहीं समझ सकता है। डॉग, ऑक्स, चाइल्ड, बीच, ये सब लिविंग है, फिर भी न्यूटर जेंडर है, याद रखेंगे। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के भी दो प्रकार होते हैं। जैसे मान के चलिए कि बुक है जो न्यूटर जेंडर है, ना लिविंग है ना लिविंग है, तो हम लोग कहते हैं ना कि किताब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग है। तो न्यूटर जेंडर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूटर मैस्कुलिन और एक होता है न्यूटर फेमिनिन। जैसे बुक है तो बुक को हम लोग फेमिनिन जेंडर नहीं बोल सकते, उसको न्यूटर फेमिनिन बोलेंगे, स्त्रीलिंग है। तो डॉग है तो न्यूटर मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन केवल नहीं है, न्यूटर दो प्रकार का, मतलब एक न्यूटर मैस्कुलिन और न्यूटर फेमिनिन। नॉर्मल मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं है, जैसे पुरुष के लिए मैस्कुलिन आता है और महिला के लिए फेमिनिन आता है, उस प्रकार से नहीं है। डॉग है, ऑक्स है, ही गोट, ही गोट मतलब बकरा, और सी गोट मतलब होता है बकरी, हॉर्स, कार्ड, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर है। बीच, बीच मतलब कुत्ती, कौ का मतलब होता है गाय, सी गोट का मतलब क्या होता है? आपका बकरा, सॉरी बकरी, मेयर का मतलब घोड़ी, बुक मतलब किताब, किताब भी स्त्रीलिंग है तो न्यूटर जेंडर में है। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूटर जेंडर के आधार पे बात किए। अगले वीडियो में एक और आधार पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप YouTube चैनल पे मेरे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और पीछे वाला वीडियो जो एक पार्ट वाइज सीरीज में डाला गया है उसको देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।